हमारे कर्नाटक के सीएम साहब बसवराज मुंबई अपना बजट पेश करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बजट में गुलबर्गा को तरजीह देंगे और उसी की तरह मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फंड देंगे, इसलिए कि गुलबर्गा शहर को मॉडल बनाने के लिए, मेट्रो सिटी बनाने के लिए बहुत से सीएम्स वादे किए थे कि हम गुलबर्गा शहर को मेट्रो सिटी बनाएंगे, एक मॉडल बनाएंगे। हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस जब थी, KKRDB जो HKRDB कहा जाता था, आज उसका नाम तब्दील होकर KKRDB बना है। हम और हमारा विज़न वही था कि KKRDB बनाने के बाद गुलबर्गा शहर को फर्स्ट प्रेफरेंस देकर मेट्रो सिटी बनाएं। मैं वही उम्मीद बीजेपी की गवर्नमेंट और हमारे बसवराज मुंबई सीएम साहब से रखता हूं कि वो उसी को फॉलो कर हमारे गुलबर्गे को ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे। मैं बसवराज मुंबई सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने हाउस में गुलबर्गा शहर के लिए पर्टिकुलर अक्रमा सक्रमा की परमिशन दें। मुझे पता है कोर्ट मैटर है, मुझे पता है ये बहुत दिनों से डिले है। मैं समझता हूँ गुलबर्गा शहर में इस बार जो डिलिमिटेशन के बाद कारपोरेशन बिल्डअप हुआ है, उस दरमियान में एक्सटेंशन एरिया बहुत से आए हैं। हमारे को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत से ऑफिशियल रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए कि डिलिमिटेशन में एक्सटेंशन एरिया हम लिए हैं, तो जब वहाँ के लोगों जब वहाँ के सर्वे नंबर्स, वहाँ के कॉलोनीज़ को हम जब टेक ओवर करें हैं कारपोरेशन वाले, तो वहाँ पे हम डेवलपमेंट करने के लिए जब हमारे पास कोई पावर्सीज नहीं है उनको अक्रमा सक्रमा में लेने के लिए या टेक एंट्री करने के लिए या रेगुलाइज करने के लिए, तो हम वहाँ पे कैसा डेवलपमेंट करेंगे, ये आप बाखूबी जानते हैं। तो सीएम साहब इसके ऊपर स्पेशली तवज्जो दें, पर्टिकुलर हमारे को स्पेशल पावर दें कारपोरेशन को कि वहाँ पे रेगुलाइज करने का या टेक एंट्री करने का या इससे हटकर कोई एक नया ऑप्शन आप बनाएं कि हम अक्रमा सक्रमा में कंसीडर हो। मैं उनके सीएम साहब के नॉलेज में ये भी लाना चाहता हूँ, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमारे डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे मरहूम डॉक्टर अलहाज कमरुस्लाम साहब का एक डराना ख्वाब था कि गुलबर्गा शहर को मेट्रो सिटी बनाया जाए, उस स्मार्ट सिटी बनाया जाए। और दूसरी बात, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लिफ्ट नहीं करी, तो स्टेट गवर्नमेंट खुद से अनाउंस करी थी कि हम मेट्रो सिटी गुलबर्गा शहर को बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं सीएम साहब के नॉलेज में ये लाना चाहता हूँ कि हमारे गुलबर्गे की जो रिंग रोड है अब फिल वक्त बहुत ख़राब हो चुकी है। आप गुलबर्गा की रिंग रोड को फिर एक बार से बनाने के लिए बजट और सब रोड को बनाने के लिए बजट इस बजट में अनाउंस करें, बहुत बेहतर है। उसी तरह सीएम साहब के नॉलेज में मैं ये भी लाना चाहता हूँ कि हमारा शहर जब एयरपोर्ट तामीर हो चुका है, यहाँ पे अच्छे बुरे लोग गुलबर्गा शहर को आते हैं, तो यहाँ की ट्रैफिक को देखकर वो लोग आज भी परेशान हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो मैं सीएम साहब के नॉलेज में ये लाना चाहता हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस में अर्बन डेवलपमेंट को आप अथॉराइज करें, क्या उनको स्पेशली फंड जनरेट करें कि खरगे पेट्रोल पंप, आगरगा क्रॉस, हुमनाबाद सर्कल और मिसबा नगर पे फ्लावर्स बनाया जाए। आउटर रिंग रोड की तरह ये मैं समझता हूँ ये काम आने वाले ब्रिजेस हैं, तो इसको अर्बन डेवलपमेंट में आप स्पेशली क्रिएट करें। सीएम साहब के ये भी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि जब गुलबर्गा उन्होंने खुद से विजिट किए थे, उन्होंने बेनुतरा और पानी वहाँ से सप्लाई करने का अपना आश्वासन भी देकर गए थे। मैं उनके नॉलेज में ये लेना चाहता हूँ कि बजट में ये भी जहन में रखें कि बेनुतरा से गुलबर्गा शहर के लोगों को पानी देने के लिए भी बजट में अनाउंस करें। और दूसरी बात, आज भी हम L&T को काम देने के बावजूद भी L&T कंपनी फेलर हो चुकी है। हाँ, डिपार्टमेंट मेंटेन नहीं कर रहा बोलकर एक पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट के प्राइवेट को देने से कुछ गुलबर्गा शहर को बेनिफिट हो सकता क्या। बहरहाल आज भी प्राइवेट को भी देने के बाद उल्टा नुकसान हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। और बमैया से सीएम साहब ने खुद एश्योरेंस दिया था कि गुलबर्गा शहर में आने वाले दिनों में बेनुतरा से पानी हम सप्लाई कर 24/7 शहर को हम पहुंचाएंगे। आज भी आप उस पर मुकम्मल फेलर हो चुके हैं। इस बजट में बेनुतरा की स्कीम के तहत गुलबर्गा शहर में पानी पहुंचाने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाएं। इस तरह आप ये भी जानते होंगे सीएम साहब, गुलबर्गा शहर में दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के करीब
बुनियादी सहूलतों की आज भी कमी पेशी है। पर्टिकुलर सज्जादे साहब के घर से लेकर जो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तक का इतनी तंग वाली जगह है कि आज भी बाहर के एनआरआईस हो या गल्फ़ कंट्री के हो या अमेरिकन कहाँ के भी ज़ाहिरीन जब गुलबर्गा आते हैं तो वो लोग आज भी महसूस करते हैं कि कॉरपोरेशन फेलर हो चुकी है। हो सकता है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सही वर्क नहीं कर रही और यहाँ की कर्नाटका गवर्नमेंट भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हमारा ये डेवलपमेंट को देखकर हमारे शहर की पूरी उन्होंने बुनियाद के नतीजे पे आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सीएम साहब इस बजट में स्पेशली दरगाह की तरफ भी तवज्जो दे। सबसे अहम बात ये भी है गुलबर्गा शहर में जो सेंसिटिव जो स्लैटर हाउस हमारे जो लोगों को बहुत से चुभने वाला और बहुत से बेचैन करने वाला ये वर्ड है। बहरहाल मैं समझता हूँ हमारे गुलबर्गा शहर में स्लैटर हाउस अच्छी तरह से हम बना के देते हैं कुरैश बिरादरी को या और कोई बिजनेस करने वालों को, तो हमारे शहर में एक ब्यूटीफुलनेस और हो सकता अमन व अमान का बहुत बड़ा एक हम इदारा क़ायम कर दे रहे हैं। और पर्टिकुलर जहन में ये रखें कि साइंटिफिक स्लैटर हाउस बनाया जाए कि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हद में जितने भी ग्रेवार्ड हैं, शमशान है या मुस्लिम कब्रस्तान है उसकी हदबंदी करें। आने वाले दिनों में कोई भी कम्युनिटी एक दूसरे के ऊपर ना एलिगेशन लगाए। आज हम कभी इनकी हद फिक्स करते हैं तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कोई भी कम्युनिटी का इसके अंदर इंटरफेयर नहीं होगा और हमारा कर्नाटक वो सेफ जोन और अमन व अमान का है और अमन व अमान बरकरार रहेगा। उसी तरह सीएम साहब के नॉलेज में मैं ये भी लाना चाहता हूँ कि हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हद में जितने भी हमारे कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिमोलिश के डगार पे हैं उसको आप स्पेशली केयर कर एक एक्शन प्लान बनाएं। और आपको आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन को काम करने के लिए कोई दिक्कत हो रही है तो मैं समझता हूँ सीएम साहब आप इसके अंदर इंटरेस्ट लें और आप अपने तरफ से एक पहल करें कि जितने भी आज की डेट में ओनर या जो भी उसके पोजिशनर हैं उनको आप कॉन्फिडेंस मिले, आपकी पोजीशन आपको ही दी जाएगी और आपकी दुकान आपको ही अलॉट की जाएगी। उसके एडिशनल हम जो शॉप्स बनाएंगे हम किसी और को एज पर नोटिफिकेशन एज पर कानून की जो पॉलिसी है उसके तहत हम देंगे। तो मैं समझता हूं कि जो भी कॉरपोरेशन हित में प्रॉपर्टीज है कोई भी आपको डेवलप करने के लिए बीच में नहीं आएगा। जैसे कि सुपरमार्केट में कपड़ा जो ड्रेसेस है और फ्रूट मार्केट है और बहुत से ऐसे और भी चीज़ें हैं। मैं आने वाले दिनों में हो सकता मैं आपको फाइंड आउट कर बताऊं। मेरे नॉलेज में तो सिर्फ ड्रेसेस मार्केट और क्या बोलते हैं हमारा तरकारी मार्केट है। हाई टेंशन मीन्स 110 kV जेस्कॉम में जो लाइन बाहर से जो शाबाद ऐसा जो दूर दूर से जो करंट गुलबर्गा शहर में जो सप्लाई किया जाता है वो वायर जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 1962 में डाला गया था गुलबर्गा शहर में। उसकी एक पॉलिसी होती है 30 ईयर्स 40 ईयर्स के बाद वो चेंज करना रहता है। आज तक गवर्नमेंट फेलर हो चुकी है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी ना डिपार्टमेंट तवज्जो दिया। सीएम साहब अपने बजट में अनाउंस करें कि ये 110 kV जो हाई टेंशन वायर है शहर के बाहर से शिफ्टिंग करें। तो ये टोटली मेरे जो डिमांड्स हैं सीएम साहब को लेकर आप अपने बजट में अलाउंस करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके पीरियड में बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे गुलबर्गा शहर के लिए होगा। और दूसरी बात, आप इसके अंदर फेलर होते हैं तो मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी KKRDB की है। वो अपनी जिम्मेदारी समझकर गुलबर्गा शहर में मैं जितने भी डिमांड्स कर रहा हूँ फ्लावर्स को लेकर, अक्रमा सक्रमा को लेकर और रिंग रोड को लेकर, सब रिंग रोड को लेकर और दूसरा सुपरमार्केट में फ्रूट वेजिटेरियन मार्केट को लेकर, ड्रेसेस मार्केट को लेकर और हमारे कॉरपोरेशन के जितने भी प्रॉपर्टीज़ डिमोलिशन के जो करीब हैं उनको डिमोलिश कर अच्छे मॉडल बनाने के लिए KKRDB की जिम्मेदारी है। KKRDB फर्स्ट सीएम का वेट करें। सीएम साहब इस बजट में गुलबर्गा शहर के लिए कुछ भी अलाउंस नहीं करते हैं तो हम आने वाले दिनों में डेफिनेटली हम पूरे कारपोरेटर्स गुलबर्गा शहर में उनका वेलकम ब्लैक से करेंगे कि आप फेलर हो चुके हैं। आप हमारे शहर के लिए कुछ भी डेवलपमेंट के लिए कुछ आप ना हमारे बजट्स अलाट करे हैं ना हमारे गुलबर्गा शहर के लिए आप कुछ भी ऐसा कदम इक़दाम करे हैं कि हमारे आने वाले दिनों में हमारा शहर और हमारी सिटी मॉडल हो, मेट्रो सिटी हो।
इसलिए हम ब्लैक फ्लैग से आपका वेलकम करेंगे। और दूसरी बात, हम केकेआरडीबी को तो इसकी जिम्मेदारी पूरी उन्हीं के ऊपर रखेंगे। हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट का मंशा यही था केकेआरडीबी बनाने का, गुलबर्गा शहर को मेट्रो सिटी बनाया जाए और गुलबर्गा शहर में जितने भी प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, थैंक यू। और रही दूसरी बात, गुलबर्गा शहर के लोगों से मैं अपील करता हूं कि जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स सीएम साहब के नॉलेज में लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी मेरा साथ दें। मैं कुछ बोलने में, कुछ कहने में गलत बातें भी हुए होंगे, तो आप दिल बड़ा कर मेरे को हर एक बार मौका दे खिदमत करने का। और गुलबर्गा शहर को मॉडल बनाने का मेरा एक इंटेंशन है। मैं आने वाले दिनों में गुलबर्गा शहर के लिए और अमन और अमान के लिए मैं जो भी करूंगा वो मेरी खुशकिस्मती होगी।